हेलो दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स। आई नो आप सबका सपना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का और यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने का। बट एट वेरी फर्स्ट आई वांट टू लेट यू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर 3 फेजेस में होता है। सो हम इस वीडियो में इन तीनों फेजेस को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं जो कि आपके फॉर्म के कैंसिल आउट होने का कारण बन सकती हैं, ताकि आप ये गलतियाँ करने से बच सको। बट एट वेरी फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ड्यू इंडिया के यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और ये QR कोड स्कैन करके ड्यू इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि हम आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचा सकें। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और क्लास ग्रुप्स में शेयर करने से मत भूलना। सो हम सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। सो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो, एडमिशन सेक्शन में यूजी एडमिशंस 2026 टू 27 का आपको ऑप्शन दिख रहा है और इसके अंदर यूजी सीईसीएस 2026 ये जो है ये आपका ब्राउज़र है। जो भी यूनिवर्सिटी आपको गाइडलाइंस देना चाहती है या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती है, वो सब आपको उस ब्राउज़र में मिल जाएगी। एंड इसके साथ ही आपको ये लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब दिख जाएगा, जिसको आप क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि आपको फिल आउट करना है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। एंड इसको टैप करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिख रहा होगा। बट हम पहले तीनों फेजेस को समझते हैं। फर्स्ट फेज होता है अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि अभी आप करोगे सीएसएस फेज फर्स्ट का फॉर्म फिल आउट करके। सेकेंड फेज होता है फिलिंग द प्रेफरेंस एंड प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस। ये आपको ड्यू इंडिया के इंस्टा पेज पे आपको हेल्प आउट करने के लिए कुछ पोस्ट मिल जाएंगे, जिसपे आपको प्रेफरेंस लिस्ट की नॉलेज दी गई है। एंड जो आपका थर्ड फेज होता है वो एप्लीकेशन कम एडमिशन का होता है, जो कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से करती है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस और कोर्सेज प्रोवाइड करके। नाउ हम फीस की बात कर लेते हैं, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 होता है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 होता है। एंड वहीं आपके लिए बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बीएससी फिजिकल एजुकेशन या फिर बीए ऑनर्स म्यूजिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 400 एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। एंड अगर आप ईसीए या स्पोर्ट्स सुपरनुमरी कोटा से अप्लाई करते हो तो अगेन आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। नाउ हमें जो सबसे ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिखा था, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो इंटरफेस है वो आपको शो होने लगेगा। एंड यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, जो कि आप गो थ्रू कर लेना, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। एंड नाउ यहाँ आपको अपना सीओटी एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपको सीओटी के थ्रू मिला होगा, देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, यानी कि डे मंथ ईयर सेलेक्टिवली, मतलब जो भी करेक्ट हो वो सेलेक्ट करना। एंड देन आपको अपना कंसेंट देना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एनईटी के थ्रू आपका जो भी डेटा है वो ले सकती है फॉर वेरिफिकेशन। एंड उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे टैप करोगे। रजिस्टर पे टैप करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना ओटीपी, जो भी आपके ईमेल या फिर फोन नंबर पे जो भी आपने सीयूईटी के टाइम पे ईमेल आईडी या फिर फोन यूज किया होगा, फोन नंबर, उस पर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना होगा। देन यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा, जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होगा। ओके। एंड पासवर्ड एंटर करके सबमिट ओटीपी कर देना। अगर ओटीपी ना आया हो तो आप रीसेंट ओटीपी कर लेना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन टैब से लॉगिन करना होगा। जो भी आपका सीओटी एप्लीकेशन नंबर होगा आप उसे यहाँ पे एंटर करना। देन आपका जो भी पासवर्ड आपने अभी सेट करा है वो पासवर्ड आप एंटर करके लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे क्लास 10th और 12th के मार्कशीट, देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो गया। एंड लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिटेन है। एंड देन आई हैव रेड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर देना। यहाँ से सबमिट करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट सेक्शंस दिखेंगे: पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ईसीए, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड देन फाइनल सबमिशन। आपको यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने होंगे। आपका नेम वगैरह कुछ चीजें पहले से एंटर किया होंगी, जो कि सीयूईटी के थ्रू उन्होंने कैप्चर कर लिया होगा, बट आप रीचेक कर लेना। और जैसे कि आपका नेम यहाँ पे हमने उन्हें ब्लर कर रखा है ताकि फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बाकी आपके में शो होगा। देन आप जेंडर सेलेक्ट कर लेना, जो भी मेल फीमेल जो भी होगा।
आफ्टर दैट आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, जो कि DDMMYY के फॉर्म में होगा। उसके बाद आपको ये फिल करना होगा कि आप इंडिया के सिटीजनशिप रखते हो या नहीं। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी फिल करना होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यूआर सेलेक्ट करोगे और आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह की नीड नहीं है। बट अगर ही अगर आपको किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी, एनसीएल या एससी, एसटी, तो यहाँ पे आपको उसके सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, ताकि आप वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशूइंग, ये चीजें आप वहाँ पे फिल कर सको। इसके बाद अगर आप किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो आप अपनी माइनॉरिटी का जो भी सेक्शन होगा वो सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल फिल करना होगा। जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो वो स्टेट ऑफ आप वहाँ पे फिल कर दोगे। आफ्टर इट यहाँ पे कैटेगरी एज पर सीयूटी रजिस्ट्रेशन देख के आ रहा है, ये पहले से लिखा हुआ आएगा, इसमें कुछ करना नहीं होगा। ये आपके सीयूटी में जो भी आपने कैटेगरी फिल करा होगा वो यहाँ पे नोट डाउन होके आएगा। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी होगी, जो भी आपकी फैमिली इनकम होगी आप वो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये बॉयज के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बट अगर गर्ल है और उनके लिए एप्लीकेबल है तो वो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर इज योर पेरेंट सिंगल, यानी अगर आपके पेरेंट सिंगल है तो आपको वो फिल करना होगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। एंड देन आर यू एन ऑर्फन, अगर ऑर्फन है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। सर मदर्स नेम पहले से लिखा हुआ आएगा, और फिर आपको मदर्स ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपकी माँ मम्मी करती है। अगर हाउस वाइफ है तो होम मेकर करके आएगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। देन फादर्स नेम पहले से लिखा हुआ आएगा, और अगर आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो फिल करना होगा। यहाँ पे उनका ऑफिस एड्रेस और मोबाइल नंबर भी पूछा है, आप वो सबमिट कर देना, वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसने ऑप्शनल कर दिया है। देन आपको वार्ड कोटा डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आपके पेरेंट यूनिवर्सिटी में हैं तो आप वहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद आपको अपना अदर कैटेगरी कोटा अगर जो भी एप्लीकेबल होगा वो फिल करना होगा। जैसे अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आप वो सेलेक्ट करोगे, और फिर आपको कितना परसेंट डिसेबिलिटी है वो फिल करना होगा। उसके बाद आपका आता है कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आप वो कर देना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना। देन आता है चिल्ड्रन और विडो ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्स, तो अगर आपका एप्लीकेबल होगा तो वो सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको ये फिल करना होगा, अगर आप प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप बिलोंग लेते हो, JNK के स्टूडेंट हो, तो आप वो फिल कर दोगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। देन इसमें आता है अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के अंडर में आते हो तो यस करके, या फिर अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल। एंड देन आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। इनमें से कोई भी अगर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है तो आप वो दे सकते हो, अदरवाइज आधार कार्ड के लिए आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड करके वो सबमिट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको अपने अदर डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे जो भी आपकी एथनिसिटी हो। अगर आप अर्बन एरिया या शहर वगैरह से बिलोंग करते हो तो अर्बन फिल कर देना, अदरवाइज रूरल अगर आप गाँव वगैरह से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में अभी एनरोल्ड हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। यस करोगे तो आपसे एनरोलमेंट के मतलब ये पूछेगा कौन से कोर्स में हो, कौन से ईयर में हो, कौन से कॉलेज में हो, ये चीजें आपसे पूछेगा, वो आपको फिल कर देना। देन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई करते हो तो यस कर देना। तो यस करोगे तो फिर आपसे पूछेगा कि कौन से फील्ड में आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आप नो कर देना। देन आपसे पूछेगा आर यू अप्लाइंग फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक। अगर आप BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस कर देना। फिर आपसे ये पूछेगा कि आपने पहले म्यूजिक पढ़ा है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देना। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो नो कर देना। देन आपसे ये पूछेगा कि आर यू अप्लाइंग फॉर BSc फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से BSc करना चाहते हो तो आप यस कर देना, अदरवाइज नो ही कर देना। देन यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, जो भी आपका करिस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा जहाँ पे आप रह रहे होगे, उसे दो सेक्शन में एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में फिल कर देना। देन अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, देन सिटी, एंड देन अपना पिन कोड फिल कर देना जो भी हो। अब अगर आपका करिस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आप वहाँ पे क्लिक कर देना, अदरवाइज अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो वो फिल कर देना। देन यहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल्स देने होंगे रिफंड के लिए। जो भी यूनिवर्सिटी आपको रिफंड देगी वो इसी बैंक अकाउंट में देगी, जो भी आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स दोगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर लिखना है, जिसके भी नाम पे वो बैंक अकाउंट हो वो। देन अकाउंट नंबर, जो भी उसके पासबुक वगैरह पे मिल जाएगा आपको, उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे। याद रखना है ये बैंक अकाउंट ऑन हो, इसकी सारी चीजें स्टार्ट यूज में हो, क्योंकि जो भी आपके रिफंड आएंगे वो इसी पे आएंगे। अगर कोई इशू होगी तो मे बी ट्रांजेक्शन हो ही ना, या फिर यूनिवर्सिटी अपने एंड से कर दे बट आपके पास पैसे ही ना है। देन अकाउंट नंबर कंफर्म करके बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका बैंक हो। देन IFSC कोड अगेन उसके पासबुक में मिल जाएगा, वो फिल कर देंगे।
इसके बाद हम यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स वापस से लिख के आएंगी जो कि आपको रीचेक करना होगा। अगर आपकी कुछ भी इसमें गलतियां होती है तो आप एडिट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट मूव कर लेना। यहाँ से नेक्स्ट करते ही आपका फॉर्म जो है वो एकेडमिक सेशंस के लिए आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि कौन कौन से मार्कशीट्स चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। आप एक बार गो थ्रू कर लेना। देन यहाँ 10th एग्जामिनेशन डिटेल्स में आपको बस इतना फिल करना है कि आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज बने थे। देन आपकी 12th की एग्जामिनेशन डिटेल यानी कि किस बोर्ड से आपने 12th करा है वो। देन आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, अगर आप पास हो चुके हो तो पास, या फिर अगर रिजल्ट अभी नहीं आया तो अवेटेड। अगर आपने री एवोल्यूशन के लिए करा है तो वो फिल कर देना, अदरवाइज अगर कंपार्ट लगा हुआ है तो आप मिड एंट्री जब ओपन होगी तो आप मिड एंट्री में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका बोर्ड रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग फिल कर देना है। देन आपको अपने सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रहा होगा क्लास 12th में वो आप यहाँ पे फिल करोगे। थ्योरी मार्क्स में जितने भी आपके मार्क्स का वो पेपर रहा होगा, रिटन पेपर जो भी आपका थ्योरी पेपर होता है, वो थ्योरी मार्क्स में आप वो फिल करोगे। जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन होगा वो थ्योरी ऑब्टेन में फिल करोगे। देन अगेन सेम गोज विद, अगर आपका जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स हो गया प्रैक्टिकल उनका पेपर होता है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स उसका फिल करोगे एंड देन प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन फिल कर दोगे। इसके बाद यहाँ आपसे एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। जो भी आपका स्कूल लास्ट अटेंडेड होगा आपको वहाँ पे उसका नेम फिल करना होगा। देन आपका टाइप ऑफ स्कूल। देन आपको अपने स्कूल लोकेशन फिल करना होगा, अगर एनसीटी दिल्ली को बिलोंग करता है तो एनसीटी दिल्ली, अदरवाइज अदर कर देंगे। एंड देन मीडियम ऑफ स्टडी, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी आपका मीडियम रहा होगा वो फिल कर देंगे। देन हिंदी लैंग्वेज आपने कहाँ तक पढ़ी है वो फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करके आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर इसमें सब कुछ सही है तो ठीक है, अदरवाइज एडिट कर सकते हो, और अगर सही है तो नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करती है आपका फॉर्म जो होगा वो स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए खुल जाएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होगा तो ये जो क्लिक टू अप्लाई अंदर स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्री कोटा है ये क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पे ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर, अगर आपको अप्लाई करना है तो यस करती है। आपका यहाँ पे एक सेक्शन आएगा जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, कब तक के लगेंगे। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो 1 मई 2023 के बाद का होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर नो, अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई नहीं करना है तो नो करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका फॉर्म ईसीए सेक्शन के लिए ओपन हो जाएगा। ईसीए सेक्शन यानी कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटर्न्स हो या आपको आती हैं तो आप वो अप्लाई कर देना, अदरवाइज नो करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप अप्लाई करते हो तो अगेन इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट जो होगा उसकी टाइमलाइन दी गई है। 1 मई 2023 के बाद के सर्टिफिकेट्स अप्लीकेबल होंगे। अगर आपको लगाना होगा तो आप उसमें फॉर्म वगैरह जो भी उसकी सब कैटेगरीज वगैरह होंगे वो सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नो करके हम सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद आपका फॉर्म अपलोड सेक्शन में आ जाएगा, जहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। देन आपका सिग्नेचर, और यहाँ पे एक चीज है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, और अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट। सो यहाँ पे गाइस अगर आपके बोर्ड के थ्रू आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट मिला होगा देन आप उसको वहाँ पे अपलोड कर दोगे, अदरवाइज जो आपका मार्कशीट होगा आप उसे ही अपलोड कर दोगे। देन आते हैं अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। क्लास 12th की जो भी मार्कशीट होगी उसका आप स्कैन कॉपी अपलोड कर दोगे। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे इस बच्चे का एससी कैटेगरी है तो इसे अपने एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अनरिजर्व्ड के लिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बट अगर कोई आपने कैटेगरी फिल की है तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट फिल करना अपलोड करना होगा। देन सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अभी यहाँ पे अपलोड्स एंड पेमेंट्स पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे ही आप ये चीजें कर दोगे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही आपका सी एस एस फेज फर्स्ट का फॉर्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और आपको वेट करना है कि जब भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड करने का मौका मिले तो आप जल्दी से जल्दी कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।